हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है अहिंसा। तो प्यारे बच्चों, अहिंसा होता है लड़ाई झगड़ा, अहिंसा होता है प्रेम भाव से रहना, किसी को दुख ना देना। तो आओ पाठ पढ़ते हैं। किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है और ऐसी इच्छा ना होना अहिंसा कहलाती है। हिंसा हत्या को जन्म देती है। हत्या करना पाप है, इसलिए अहिंसा को परम धर्म माना गया है। गांधी जी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अहिंसा और सत्य पर बड़ा बल देते थे। अहिंसा और सत्य पर बड़ा बल देते थे। उन्होंने स्वाधीनता का संग्राम भी इन्हीं दो हथियारों से लड़ा था। उनकी मान्यता थी कि हमें सत्य का सदा आग्रही रहना चाहिए, मतलब सत्य बोलने के लिए सदा आगे रहना चाहिए। यदि सत्याग्रह से काम ना चले तो असहयोग करो। असहयोग मतलब बुरे लोगों का साथ मत दो, बुरे का साथ छोड़ दो। यदि फिर भी सफलता ना मिले तो अवज्ञा करो। अवज्ञा का मतलब है कहना ना मानना। अगर बुरे लोगों के साथ उनको समझाने में अगर सफलता ना मिले तो अवज्ञा करो, उनकी बात मत मानो। जिनके साथ हमारा संघर्ष है तो संघर्ष करो, लेकिन हिंसा का पल्लू मत छोड़ो। हिंसा मतलब प्रेम भाव से रहना मत छोड़ो, उसके साथ भी प्रेम भाव से रहना है, लेकिन गलत काम नहीं करना है। हिंसा के 3 रूप हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। किसी को अपने शरीर द्वारा कष्ट पहुंचाने की इच्छा शारीरिक हिंसा कहलाता है। वाणी द्वारा कष्ट पहुंचाने की इच्छा वाचिक अहिंसा कहलाता है, और किसी को मन के द्वारा हिंसा ना पहुंचाने का मतलब है मानसिक मनसा। तो ये मनसा वाचा और ये शारीरिक, मानसिक और वाचिक और शारीरिक, ये 3 चीज़ें हो गई। बोलने से या शरीर द्वारा या मानसिक द्वारा किसी को भी अहिंसा ना पहुंचाना। तो हमें मनसा वाचा और कर्मणा तीनों रूपों में हिंसा से बचना चाहिए। नफरत और प्यार में घृणा और प्रेम में विजय सदा प्यार की ही होती है। वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि के आश्रम में सिंह आदि पशु उसी प्रकार आचरण करते हैं जिस प्रकार हमारे घरों में पालतू पशु करते हैं। महात्मा अनंत स्वामी ने इस संबंध में अपने जीवन की एक घटना का उल्लेख किया है। तो क्या उल्लेख किया है, क्या बता रहे हैं वो अपने इस जीवन के बारे में? सन्यासी बनने के बाद उन्हें एक लगन थी कि सद्गुरु दयानंद ने जिन जिन स्थानों पर तप किया उन्हें देखें। उत्तराकाशी में एक बहुत वृद्ध साधु ने बताया कि मुल्ला चट्टी के आगे बूढ़े केदार की ओर जाएं तो वहाँ एक स्वामी गंगागिरी जी रहते हैं जो महर्षि दयानंद जी के साथ थे। आनंद स्वामी उत्तरकाशी में मुल्ला चट्टी गए। 17 मील ऊपर, वहाँ पे चढ़ाई चढ़ने से 17 मील ऊपर वहाँ इतना घना जंगल है कि दिन के समय भी मार्ग नहीं दिखाई देता। 3 घंटे के पश्चात एक साधु के दर्शन हुए। ये उन गंगागिरी के शिष्य थे। वह आनंद स्वामी को कुटिया पर ले गए और वह शिला दिखाई जहाँ पर बैठकर स्वामी दयानंद ध्यान लगाते थे। आनंद स्वामी ने भी वहाँ पर बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान के पश्चात आंखें खोलने पर उन्हें एक विशाल शेर अपनी ओर आता दिखाई दिया। साधु महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उन्होंने आवाज़ देकर कहा कि यह सिंह मतलब शेर आ गया है। वे बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं, यह सिंह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आनंद स्वामी आधी आंख से सिंह की ओर देखते रहे और वह उसके पास से निकलकर, वह कौन? सिंह उनके पास से निकलकर साधु के पास चला गया। साधु ने उसकी पीठ सहलाई और पांव खुजलाए, उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे प्यार किया और शेर परे चला गया। इसी साधु ने बताया कि दयानंद इसी प्रकार
सिंहों से प्यार करते थे। दयानंद जी भी इसी प्रकार सिंहों से प्यार करते थे। उनके पैर खुजलाते थे, उनके सिर पर हाथ फेरते थे और उनकी पीठ सहलाते थे। वास्तव में यदि हमारे मन में दूसरे को सताने की इच्छा या भावना ना हो और प्यार की भावना है तो दूसरे के हृदय में भी इस भावना का संचार हो जाता है। अहिंसा को इसीलिए परम धर्म कहा गया है। हिंसा से सब बैर, भय और शंकाएं दूर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ था अहिंसा। तो यू विल रीड दिस चैप्टर 2 टाइम and I will send question answers next time. Up to that, thank you. But it is your homework that you will read this chapter 2 times. Thank you.